तो भाई यूजुअली तुम हम ऐसे देखते हो, हम यहाँ पे चेयर पे बैठे हैं, सामने लाइट जल रही है, माइक ऑन है, ब्रो स्पोर्ट्स की लाइट भी जल रही है और हम शूटिंग कर रहे हैं। बट भाई हमने सोचा कि यार इतने दिनों से जो हमने पिछले कुछ हफ्तों में यूसीएल की व्लॉग वाले फॉर्मेट की वीडियोस बनाई हैं, उसी के चलते हुए हमने सोचा कि यार इस बार हम लोग दोबारा अपनी लाइव स्ट्रीम पे एक पोल करा जाए। जिनको नहीं पता है, हम लोग अभी लाइव स्ट्रीम करके हटे इंटर मिलान AC मिलान की, अभी रात के 3:30-4 बज रहे हैं। तो हमने उसमें पोल किया था कि भाई तुम्हें किस फॉर्मेट में वीडियो चाहिए यूसीएल की रिव्यू की, एक व्लॉग फॉर्मेट में चाहिए दोबारा, या फिर जो हम लोग इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं इसी स्टूडियो में बैठ के ग्राफ के साथ, वो करना है। तो ज़्यादा बहुत टाइट था, बट ज़्यादा वोटिंग थोड़ी सी व्लॉग को मिली, तो हमने कहा ठीक है, लेट्स लिसन टू द ऑडियंस, लेट्स शूट अनदर व्लॉग। मे बी शायद सेकंड लेग को सही के लिए हम लोग और व्लॉग शूट करें, डिपेंडिंग ऑन तुम लोगों को कैसे पसंद आती है वीडियो। बट आज हम लोग वंस अगेन वील बी शूटिंग अ व्लॉग विद अ न्यू ट्विस्ट। What? Bro, what are you talking about, man? बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं भाई, दोनों जो सेमीफाइनल्स हुए हैं हमारे, सिटी एंड रियल मैड्रिड, एंड जो हमारा मिलान डर्बी हुआ है, दोनों को डिस्कस करेंगे, अपने व्यूज शेयर करेंगे, रिएक्शन देंगे दोनों मैचेस पे। बट पहले व्लॉग में हम लोग मैगी लेने गए थे, मैगी की स्टोरी लाइन थी। दूसरी बार हमने बॉटल फ्लिप चैलेंज किया था, जिसमें मैं हार गया था अनफॉर्चुनेटली। इस बार हम लोग क्या करने वाले हैं? इस बार हम लोग बॉटल सामने रखेंगे और निशाना पे करके बॉल से मारना होगा। तो हिट द टारगेट होने वाला है आज। हमारी बॉटल भी तैयार है भाई, ये बॉटल है हमारी। अब तुम सोचोगे इसके ऊपर ये क्या बना हुआ है। ये ट्रांसपेरेंट है भाई, ये ट्रांसपेरेंट है, रात को दिखेगी नहीं, रात हो रही है, तो हमने इसके ऊपर एक कपड़ा चढ़ा दिया है। एंड इससे शायद कपड़े से शायद आवाज़ भी नहीं आएगी, इतनी क्वालिटी होगी, तो क्या पता। और इसमें एक नया ट्विस्ट एक और ये है कि भाई मेरी आज की सत्तू, जो लोग मेरी लाइव स्ट्रीम में आते हैं, हमारी लाइव स्ट्रीम में आते सबको पता है कि मैं सत्तू बहुत पीता हूँ। तो मेरी सत्तू की एक मील स्किप हो गई थी, तो मेरे को अभी पीना है सत्तू। तो इसी बोतल में मिलाएंगे भाई सत्तू। अभी तुम्हारे सामने सत्तू मिलाया जाएगा, और फिर जो जीतूंगा मतलब, वैसे तो आई थिंक मैं ही जीतूंगा, पिछली बार के तरह वो कॉन्फिडेंट होना चाहता हूँ। तो लेट्स सी, शर्म करो शर्म। अगर मैं जीतूंगा तो फिर तुम्हारे सामने सत्तू भी पिया जाएगा भाई। लेट्स गो भाई। तो भाई सत्तू मिलाने के लिए लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट। चलो भाई, तो हम आ गए हैं सत्तू के साथ। सत्तू का पूरा जार जो हमने तक ख़त्म कर दिया है, थोड़ा सा ही बचा हुआ है। वैसे तो मेरे को 9 चम्मच चाहिए होते हैं, पता नहीं कितने चम्मच बचे हैं इसमें, बट सबके सामने ही डाला जाएगा प्रोटीन पूरा। कोई मिलावट नहीं लगी किसी को, कोई फ्रॉड नहीं है इसमें कुछ। तो बोल दो ऐसे रहे जैसे भाई जहर वहर मिलाने जा रहे, कौशन दे रहे। बट भाई देखो, ये रहा सत्तू, 9 चम्मच आएंगे भरे हुए पूरे। और ये अबे ये तो जा ही नहीं रहा भाई, इसके अंदर तो चम्मच ही बढ़ा दिया है। अब क्या जुगाड़ करा जाए भाई। रुको मैं एक शेकर ले आता हूँ, शेकर में डाल देते हैं चम्मच, और फिर उसको उसका पानी इसमें मिला के बॉटल में डाल देंगे, ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, तुम रुको 1 सेकंड में आता हूँ। आ गए भाई साहब, आ गए भाई, शेकर लेके आ गए, हमारे जिम का शेकर है। इसमें मिलाते हैं अब सत्तू पूरा, और फिर इसके थ्रू हम लोग पानी ट्रांसफ़र करेंगे, फिर वापस पानी बॉटल में कर देंगे। लास्ट चम्मच है भाई, लास्ट चम्मच, 9 चम्मच। और क्योंकि हम लोग थोड़ी मेहनत करेंगे, बॉल्स को कैलोरी बर्न करेंगे बॉल मार के, तो 10 चम्मच भी डाल देते हैं भाई। चलो ये बचा हुआ भी डाल दूँ क्या इसके अंदर ही? ये क्यों? 40-50 ले लो, ये फ्री का खाना खिला के और सांड बना दो इसे। चलो भाई, सत्तू मेहनत की तैयारी हो चुकी सत्तू है। ओवरडोज हो चुका है भाई। अब हम पता क्या करेंगे, हम भी तो साइंस के बंदे हैं। साइंस नहीं, हम कॉमर्स के बंदे हैं। अरे मतलब वैसे तो हम इसका पानी इसमें डालेंगे, फिर वापस इसमें डाल देंगे। चलो भाई, अब करा जाएगा शेक इसको। तुम भी कर लो शेक भाई थोड़ा सा। My workout is done. भाई गिर ना जाए ये। देखो भाई पूरा बन चुका है, तो इसको वापस कैसे डालेंगे भाई? गिर ना जाए ये वापस हम लोग कैमरा के साथ ही कर सकते हैं भाई, मेरे ख्याल से कैमरा रोक देते हैं, फिर करके वापस आते हैं भाई। चलो भाई, तो अब हम आ गए नीचे। अब हम खेलने वाले हैं हिट द टारगेट, और इसको चैलेंज बोल लो, जो भी बोल लो भाई, जो बोलना है बोल लो, बट एंटरटेनमेंट होने वाला है। रूल्स बड़े सिंपल हैं, 2 मैचेस हम लोग इस बार कवर करने वाले हैं, तो 3 राउंड्स होंगे। अभी सबसे पहले, इसके बाद हम लोग एक राउंड करेंगे। हर राउंड में दोनों बंदे को 5 चांसेस मिलेंगे, राइट? 5 चांसेस मिलेंगी। एट द एंड ऑफ द वीडियो जिसके ज़्यादा हिट्स होंगे वो जीतेगा ऑफ कोर्स। एंड अभी हम लोग हिट करेंगे, 5 हिट्स का एक राउंड होगा दोनों का। फिर हम रियल मैड्रिड और सिटी के मैच डिस्कस करेंगे। फिर दोबारा राउंड होगा एक, फिर हम इंटर मिलान एंड AC मिलान के मैच को डिस्कस करेंगे, और फिर वीडियो के एंड में दोबारा एक राउंड होगा। तो ये होगा हमारे 3 राउंड।
और टारगेट कहाँ मारना है जरा वो दिखा दो भाई एक बार। वो देखो भाई, वो जो बॉटल है, वो बॉटल तुम्हें दिख रही होगी, उसी को मारना है, उसी को मारनी है बॉल। तो भाई शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन भाई। लेट्स गो। तो भाई पहला राउंड होने वाला है। मोहित आ चुके हैं। मोहित के सामने तुम्हें एक वो लाइन दिख रही होगी ना, वो हमने बिछा दी है, वो है उसके आगे पैर नहीं जा सकता है। तो भाई पाँच ट्राई मिलने वाले हैं। क्या लगता है भाई, कुछ करने वाले हो? सारे चलो भाई ठीक है, लेट्स गो स्टार्ट। फर्स्ट शॉट। अबे पहला नहीं गया, दूसरा जाएगा। पहला नहीं हो पाया भाई, चलो दूसरा। 4। चलो भाई, 2 बहुत ही गंदे ट्राई, इसके बाद थर्ड ट्राई आता हुआ। अबे ये तो और खराब है। लास्ट ट्राई भाई, लास्ट ट्राई। ओ भाई क्या ये बॉटल फ्लिप का रिपीट होने वाला है? चलो मेरी बारी भाई, लेट्स गो। चलो भाई आ गया हूं मैं। लेट्स गो फर्स्ट राउंड, फर्स्ट चांस। टेरिबल फर्स्ट चांस, सेकंड चांस। ओ भाई, एक ऑलरेडी मार के मेरे इक्वल हो गए हो। चलो थर्ड चांस। हलवा है। ठीक है 2 चांस और। ओ भाई, This is the revenge for bottle दो already मार दी गई हैं। and pests also. लास्ट चांस। तो भाई स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने रियल मैड्रिड और सिटी के एनालिसिस से। मैं 2-1 जीत रहा हूँ पहले तो। 2-1 अभी जीत रहे हैं। बट हाँ भाई, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एंड द मोस्ट एंटिसिपेटेड गेम, सिटी वर्सेस रियल मैड्रिड। भाई देखो, यहाँ पे मैंने तो नोट्स बनाए हुए थे अपने, और हम लोग क्योंकि स्टूडियो में शूट नहीं कर रहे तो आई टेक द लिवरेज में नोट्स पढ़ूंगा, थोड़े से अपने इंपॉर्टेंट चीज़ आपके साथ शेयर करूंगा। Okay. व्लॉग में थोड़ा सा टैक्टिकल एनालिसिस का भी तड़का डाल देंगे, ताकि दोनों में वैल्यू मिल जाए आप लोगों को। Right. तो भाई देखो, फॉर सिटी ऑफ कोर्स आके नहीं खेलने वाला था, एंड आके के लिए हमने उसी के साथ साथ चलते चलते गुंडोगान आ रहा था इस बार रोड्री के साथ मिडफील्ड में, सिल्वा खेल रहा था महारेस के ऊपर। इसमें ज़्यादा सरप्राइज था नहीं, क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा था डेवी सेन्स कैसा खेला था वो बायर्न म्यूनिख में, तो बहुत ही मतलब बढ़िया लाइनअप थी एंड वेरी प्रेडिक्टेबल लाइनअप। व्हाट अबाउट रियल मैड्रिड? रियल मैड्रिड का उससे भी ज़्यादा प्रेडिक्टेबल, आई थिंक इस टाइम पे अगर किसी टीम का लाइनअप सबसे प्रेडिक्टेबल है तो रियल मैड्रिड का ही है। वही 4th ही था, बस मिलिटाओ अभी सस्पेंडेड है, इसलिए एल्बा खेल रहा था विद रूडिगर, कामाविंगा ने लेफ्ट बैक खिला रहा था, वही क्रूज, मॉड्रिच, वाल्वर्दे की मिडफील्ड थी, और आगे बेंजेमा, रोड्रिगो और विनीशियस। तो भाई यहाँ पे अब सबसे जो टैक्टिकली ब्रेकडाउन करने वाली चीज़ है ना, वो ऑफ कोर्स गार्डियोला के दिमाग होने वाला है। exactly. गार्डियोला ने अपना दिमाग कहाँ लगाया है? सिटी की फॉर्मेशन में। तो भाई सिटी की फॉर्मेशन को हमने बहुत एनालाइज करा, एंड एज पर अंडरस्टैंडिंग जितना हम समझ पाए, जितना हमने देखा गेम को, इट वाज वेरी क्लियर। जब बॉल पोजीशन में नहीं थी, जब डिफेंड कर रहे थे, इट वाज अ 4-2-3-1। राइट, मतलब गुंडोगान एंड अपना रोड्री जो है वो डबल प्लेट बना रहे थे, उसके जस्ट आगे डे ब्रुयना था, वो भी एकदम हालैंड के साथ चिपका हुआ एकदम। एंड जो विंगर्स थे हमारे, वो पीछे आ रहे थे हेल्प करने के लिए, विच वर ग्रिलिश एंड बर्नार्डो सिल्वा। राइट, तो वो दोनों को, मतलब तुम 4-4-2 भी कह सकते हो उसको, अगर विंगर्स पीछे आ जाए 4-2-3-1 भी कह सकते हो, जैसे तुम्हें समझ में आ जाए, कैसे सही लगे वो समझ लो। बट द पॉइंट वाज बेसिकली दैट। और जब बॉल पोजीशन में आ जाए तब होता है गेम इंटरेस्टिंग पूरा सिटी का, क्योंकि तब पता क्या होता है, स्टोन्स वाज अ सेंटर बैक, लेकिन वहाँ से उसको मुझे ऐसा लगा था ना, बेकेनबाउर की याद आ गई भाई, लिबेरो टाइप का रोल जैसा लग रहा था। जैसे ही बॉल पोजीशन में आए, वॉकर अपना बैक 3 बना रहा था बाकी 2 डिफेंडर्स के साथ, अकांजी और रूबन डियास के साथ। स्टोन्स जो है वो जा रहा था मिडफील्ड में, और वो सब मिडफील्ड में नहीं रुक रहा था, कई बार तुमने उसको बॉक्स में रन बनाते हुए देखा होगा। इट वाज एसेंशियली अ 3-1-4-2। वहाँ पे क्या था, जो रोड्री होता है ना, वो अपना लोन डीएमएफ था, सीडीएम बना हुआ था, उसके सामने 2 इंटीरियर्स आ रहे थे, अपना स्टोन्स कभी कभी डबल पिवट में होता था उसके साथ, जब आगे जाता तो वो इंटीरियर में बन जाता था। तो 3 मिडफील्डर्स होते थे हमारे एसेंशियली, गुंडोगान और स्टोन्स जो है वो रोड्री के जस्ट सामने, जैसे 4-3-3 में जैसे होता है सेटअप, वैसे टाइप का था। उसके जस्ट ऊपर जो था हमारा, वो था डे ब्रुयना, अलोंग साइड हालैंड। तो ये ऊपर के 2 हो गए, और साइड में जो 2 विंगर्स थे वो इन लाइन विद गुंडोगान एंड स्टोन्स। तो 3-1-4-2 का फॉर्मेशन हो गया था। यहीं से विंगर्स जो ऊपर चढ़ रहे थे, तो मतलब 4 बंदे आगे हो रहे थे। इस लेवल की प्रेसिंग थी, इस लेवल का इंटेंट था अटैक करने का। इसलिए खिला पाए क्योंकि इनके विंगर्स भी ऐसे ना, पीछे भी आते हैं, आगे भी जाते हैं, लगातार वर्क रेट। एग्जैक्टली। और इसी के चलते भाई हमने देखा, बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मेशन जो कि इतनी प्रेसिंग, मतलब इतने डोमिनेंट थी प्रेसिंग में, वर्क रेट में इतनी अच्छी थी, नेचुरली भाई पोजेशन, शॉट्स, हर चीज़ में सिटी पहले हाफ में आगे थी यार। इस लेवल का डोमिनेशन मैंने नहीं देखा था। इतना गंदा डोमिनेशन था, बट द थिंग इज कि
रूडिगर ने जैसे पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भाई हम एक्सपेक्ट ये कर रहे थे सिटी से कि ये लोग ना पोजीशन पूरा मेंटेन कर रखें, तो वी वर काइंड ऑफ रेडी फॉर इट। एंड सरप्राइजिंगली लाइव स्ट्रीम में मैं भी थोड़ा एट ईज था, बल्कि इतना अच्छा डोमिनेट करते और मैं कह रहा था भाई मुझे लग रहा है हम समहाउ जीत जाएंगे, क्योंकि दिस वाज ऑल टू फेमिलियर। भाई ऐसा हम कितनी बार देख चुके हैं मैड्रिड के साथ। एंड अल्टीमेटली वही होता है भाई कि आउट ऑफ नोवेयर विनीशियस गोल मारता है, एकदम ही क्रेजी गोल आके। कामाविंगा का बहुत अच्छा उसमें असिस्ट था, काफ़ी तगड़ी रन थी, बट विनीशियस का गोल कोई एक्सपेक्ट नहीं करता, कहीं से भी आके मार दिया। टिपिकल रियल मैड्रिड भाई, मतलब लेजेट उस पूरे हाफ में सिर्फ एक शॉट था हाँ रियल का और वही गोल हो गया। ऑन दी अदर हैंड मैं तुम्हें सिटी के स्टैट्स बताता हूँ, 68% पोजेशन, 6 शॉट लिए थे, 4 ऑन टारगेट थे उसमें से, बट एक भी गोल नहीं आया। जब वो फाइनल आउटपुट की बात आती है ना, सिटी वहाँ पे लैग कर रही थी, Right. विच इज़ वाई आई वुड से कि एंड दिस इज सो रेपिटेटिव ऑफ रियल्स नेचर इन यूसीएल। एज यू सेड, मतलब हाँ स्ट्रीम में मुझे भी ऐसा लग रहा था कि भाई यू नेवर नो ये लोग कब क्लिक कर जाएंगे। एंड इट इज सो फ्रस्ट्रेटिंग एज एन ऑपोजिशन फैन कि ये क्यों होता है भाई, बार बार कैसे लोग मैनेज कर लेते हैं। बट हैट्स ऑफ टू रियल इन दैट। एंड दो लोगों को मैं मेंशन करूंगा अपने रियल मैड्रिड से। फर्स्ट विल बी कारवाहाल। आई थिंक कारवाहाल को ये जॉब दे रखी थी कि ग्रिलिश पे तुम चढ़ के रहो, थोड़े फाउल वॉल करो, जैसे विनीशियस के साथ लालिगा में होता है वैसा ग्रिलिश के साथ अभी यूसीएल में हमने करा कि भाई थोड़ा इरिटेट कर दो, परेशान करो, ताकि इस पर गेम में ज़्यादा ध्यान ना रहे, जो कि थोड़ा वर्क कर रहा था। एंड सेकंड इज रूडिगर। भाई किसने सोचा था रूडिगर पॉकेट कर सकता है हालैंड को? मतलब कैन वी से पॉकेट एकदम पूरा? आई थिंक यार हालैंड विजिबल नहीं था गेम में। ट्रू ट्रू ट्रू, नहीं भाई रूडिगर डिड अ ग्रेट जॉब। ऑल्सो एल्बा को मुझे लगता है उसने 1-2 इंटरसेप्शंस बहुत अच्छे करे थे व्हेन नीडेड। सो डिफेंस जो है रियल का, दे वर टर्निंग अप रियली वेल। सेइंग दैट बेंजेमा आल्सो बाय द वे हैड एन ऑफ गेम। सारे स्ट्राइकर्स का गेम नहीं था। हाँ, स्ट्राइकर्स हैड एन ऑफ गेम एंड विंगर्स में ऑफ कोर्स इफ देयर हैज टू बी वन स्टैंडआउट गाय इट हैज टू बी विनीशियस जूनियर। भाई लोग ऑलरेडी शाउट्स दे रहे हैं कि क्या उसे हालैंड और एम्बापे के साथ रखना चाहिए कॉन्वर्सेशन में। मे बी वी कैन हैव अ डिफरेंट वीडियो फॉर दैट ऑल टुगेदर, बट लेट अस नो योर थॉट्स ऑन दिस इन द कमेंट सेक्शन। सेकंड हाफ पे आते हैं भाई यहाँ से। सेकंड हाफ में यार आई थिंक टू स्टार्ट विद आई फेल्ट कि सिटी ने उतना अच्छा स्टार्ट नहीं करा Exactly, जैसा पहले करा था, उतनी डोमिनेंट नहीं थी। मुझे नहीं पता इसमें सिटी का थोड़ा वो जो डीमोरलाइज हो गए होंगे, मे बी वो था ये फैक्टर, या फिर रियल का जो पॉजिटिविटी आई होगी गोल के बाद वो था। आई डोंट नो, ओनली टाइम कैन टेल कि क्या था एग्जैक्टली ये, बट फॉर श्योर रियल वर लुकिंग सो मच बेटर इन द सेकंड हाफ। वही हमने वही करा ना, काम कर दिया बॉल अपना, आराम से खेलने लग गए, पोजीशन मेंटेन करने लग गए। बट वही बात है कि अगर एक टीम, हमने हाफ टाइम में भी यही कहा था कि भाई सिटी को बस ये करना है कि तुम लगे पड़ो, जो कर रहे हो करते रहो, एंड अल्टीमेटली भाई वो रिवॉर्ड मिल भी जाता है इन लोगों को, क्योंकि फिर डिब्रोइना गोल मारता है, जैसे विनीशियस ने आउट ऑफ नोवेयर गोल मारा, वैसे डिब्रोइना भी आउट ऑफ नोवेयर गोल मारता है। क्या गोल था भाई, मतलब आई मस्ट से अभी हम लोग सेकंड मैच पे भी आएंगे। इस जो फर्स्ट लेग हुआ सेमीफाइनल का, सारे गोल बैंगर्स थे, ट्रू बैंगर्स है भाई, लेजेंड। डिब्रोइना ने भी भाई मतलब पूरा रियल के अगेंस्ट हमेशा टर्न अप करता है, ऑफ कोर्स करता है, तो मतलब बहुत ही बढ़िया गोल मारा। 1-1 वहाँ पे ड्रॉ हो गया एंड गेम काफी एंड टू एंड था फर्स्ट हाफ में। सेकंड हाफ में भी काफी मजा आ रहा था, देयर वाज अ लॉट ऑफ क्वालिटी ऑन डिस्प्ले। Exactly. सो आई वाज होपिंग कि शायद एक रिजल्ट मिल जाता है इस गेम को तो बहुत अच्छा होता, बट अनफॉर्चुनेटली 1-1 ही ड्रॉ होता है। रियल के लिए मैं ये कहूँगा भाई सेकंड हाफ में बहुत बेटर खेले, बहुत बेटर, बहुत ग्रो करे। सिटी का मुझे लगता था थोड़ा सा लॉस्ट हो गए थे बीच में, बट गोल के बाद दे शोड सम इंटेंट, एटलीस्ट दे वर विलिंग टू स्कोर वन मोर गोल। Right. एंड एट द एंड ऑफ द डे व्हाट वुड यू से, कौन अभी एडवांटेज पे कौन नहीं? अब एटिहाड में है होम एडवांटेज, कुछ ना कुछ तो काउंट करता है, बट आई थिंक अगर एक टीम है जिसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता ये स्टेडियम्स कहाँ पे कहाँ मैच होना है, तो दैट इज़ रियल मैड्रिड। एटिहाड में ऑल्दो हम कभी रियल मैड्रिड कभी जीती नहीं है बाय द वे एटिहाड में, सो वो चीज़ देखने वाली होगी क्या हम इस चीज़ को ब्रेक कर सकते हैं। अगेन एडवांटेज सिटी है, बट मुझे पता नहीं कि दिमाग में लग रहा है कि भाई हम जीत जाएंगे, एंड दैट इज द प्रॉब्लम। मतलब मैं तो वैसे बारसा फैन हूँ, मेरे को लेना देना है नहीं, बट ऑफ कोर्स गॉर्डियोला के साथ एक सॉफ्ट सेंटिमेंट है मेरा, तो आई वुड से मे बी 52-48 टुवर्ड्स सिटी मे बी। बट द पॉइंट इज कि एज यू सेड यार कि रियल के लिए वो फीलिंग आती नहीं मुझे, हाँ। कि जैसे बार्सिलोना के लिए तुम लोग अग्री करोगे मेरे साथ, एनफील्ड जब गए थे तो क्या हुआ था मेरे साथ, हाँ, याद है ना तुम लोगों को? वो फीलिंग रियल के लिए नहीं आ रही भाई। सो आई वोंट बी सरप्राइज अगर रियल मैड्रिड जीत जाती है ये वाला भी। एंड आई थिंक मे बी 1-1 ड्रॉ वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, इन द सेंस दैट नाउ इट सेट्स द फाइनल लेग परफेक्टली। एग्जैक्टली, जो यहाँ से जीतेगा दैट विल बी द डिजर्व्ड विनर। एंड मतलब कह तो दिया भाई यार टूर ने कि जो शामन्स का कर्स था वो ओवर हो चुका है। कुछ साइंस तो दिख रहे हैं, बट क्या होगा एग्जैक्टली वो तो भाई भगवान ही बताएगा। बट अ ग्रेट गेम ओवरऑल, एक्सपेक्टिंग सम फायर क्रैकर्स इन द सेकंड लेग आल्सो। बट यहाँ से सेकंड राउंड होगा हमारा, अब हम लोग करने वाले हैं सेकंड राउंड ऑफ हिट द टारगेट। क्या लगता है भाई इस राउंड में तुम क्या करने वाले हो? कम बैक रियल मैड्रिड, कम बैक रियल मैड्रिड। ठीक है भाई, तो लेट्स सी यू इन फ्रंट ऑफ द बॉल। चलो भाई, तो सेकंड राउंड पे हम लोग आ चुके हैं। भाई साहब कितने मारने वाले हैं आप? सेकंड राउंड फर्स्ट चांस ये जाएगा। लेट्स गो।
ये जाएगा। चलो भाई, हाँ मैंने 2 मारे भाई, चीटिंग नहीं चल रही। ओह ओह हो, रियाल का कमबैक। चलो 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 भाई, 2-2 थिंग्स हीटिंग अप। ओह, एक और। अबे यार यहाँ पे भी जीतना है क्या? रुक जाओ। चलो लेट्स गो, 4th चांस। अबे 3 लगातार, 4-2 हो गया भाई। थैंक गॉड भाई, थैंक गॉड। ठीक है कोई थैंक गॉड। राउंड 2 लेट्स गो। कमबैक अब मेरा होगा भाई, पुरानी बार्सिलोना। ओ ये तो आते ही भाई साहब। लेट्स गो, 4-3। 4-3, कैन ही डू इट? सेकंड चांस, 4-3। नहीं भाई, वो कॉन्फिडेंट नहीं होता। ओह यार, 4-all। शिट यार, लेट्स गो। अब ये चांस से आगे निकले भाई साहब। अगर ड्रॉ होता तो हमारा लास्ट एकदम वो 0-0 होगा। लेट्स गो। ड्रॉ, फिलहाल तो ड्रॉ ही है भाई, फिलहाल तो ड्रॉ ही है। तो भाई अब बात करते हैं अपने फाइनल मैच की, विच वॉज दी मिलान डर्बी, AC मिलान वर्सेस इंटर मिलान। इससे बहुत एक्सपेक्टेशन थी क्योंकि सैन सिरो में पॉसिबली लास्ट मैच होने वाला है इस बार। इसके बाद वापस रेनोवेशन के लिए जाएगा सैन सिरो, तो पता नहीं वैसा रहेगा या नहीं रहेगा। बट देखो, स्टार्ट तो बहुत ही अच्छा था। आई थिंक स्टार्ट जो है वो रियल सिटी वाले मैच से भी तगड़ा था, क्योंकि विद इन अ फ्यू मिनट्स, आते ही 15 मिनट के अंदर 2 गोल हो जाते हैं। इनफैक्ट 30 मिनट के अंदर 3 गोल हो जाता है अगर पेनल्टी मिल जाती वो। भाई पहले तो ये बताओ, किसने एक्सपेक्ट किया था कि इंटर जो है वो AC मिलान को तोड़ने वाली है इस मैच में? वो यूरोपियन रॉयल्टी वाली चीज़ तो चली गई एकदम से। रॉयल्टी को तो चबा के खा गए भाई, क्या बचा? बट एग्जैक्टली भाई, मतलब आई थिंक द मेजर डिफरेंस वाज बिटवीन द इंटेंट ऑफ द टू टीम्स। मतलब एक टीम, जो कि मैं इंटर की बात करूंगा, तो मतलब दे वांटेड टू बाइट इट अवे, दे वांटेड टू बाइट दोस गोल्स अवे फ्रॉम AC मिलान। ऑन पेपर जो है ज़्यादा डिफेंसिव फॉर्मेशन बाय द वे इंटर मिलान की थी, 3 एट द बैक, इनफैक्ट 5 एट द बैक कह सकते हो तुम उस चीज़ को। एंड AC मिलान वाज गोइंग विद 4-2-3-1, सो ऑन पेपर इट वाज लाइक AC मिलान इज गोइंग टू टेक द गेम टू इंटर मिलान। ऑल्सो स्टेडियम सेम है, लेकिन आई थिंक होम गेम इस बार ये AC मिलान का काउंट होगा, तो क्राउड ज़्यादा उसको दे दिया गया। क्राउड का सपोर्ट ज़्यादा AC मिलान के लिए था, विच इज़ सीट ज़्यादा मिली होगी उनको एसेंशियली। तो उस चक्कर में जो है AC मिलान के पास एवरीथिंग वाज गोइंग फॉर देम, कोई एक्सक्यूज नहीं था इस बात का। बट हैट्स ऑफ टू इंटर मिलान्स इंटेंट एंड जो कैरेक्टर शो करा उन्होंने फर्स्ट हाफ में स्पेशली। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट दोस 2 गोल्स। पहले हाफ में एक जो पोस्ट पे जो लगा था ना, हाँ, चालानोग्लू का, भाई साहब, दैट कुड हैव बीन द गोल ऑफ द सीजन फॉर मी। मजाक भी नहीं करूँगा, राइट। बट दैट इज द एक्सटेंट ऑफ द क्रेजीनेस दैट दे डिस्प्लेड ऑन दिस पिच। तो AC मिलान के लिए तो आई फील कि राफेल लियो नहीं था तो एक वो क्रिएटिविटी आउटपुट दिखाई राफेल लियो रो रहा था भाई, राफेल लियो रो रहा था ज़्लाटन के साथ। बट राफेल लियो आई थिंक ज़्लाटन तो चिल्ला रहा था, ज़्लाटन चिल्ला रहा था। राफेल लियो इज दैट सॉर्ट ऑफ गाय जो कि ही कैन क्रिएट समथिंग आउट ऑफ नथिंग, जो कि हमने नापोली के अगेंस्ट देखा था। सो वो चीज़ मेरे को लग रहा था कि वो एक्स फैक्टर जो है AC मिलान मिस कर रही है अपने लाइनअप में। इस वजह से फर्स्ट हाफ तो आई थिंक पूरा डोमिनेट, जो हम कह रहे हैं ना कि सिटी और मैड्रिड का जैसा था, आई थिंक मैड्रिड वर स्टिल डिसेंट डिफेंसिवली, AC मिलान वर टेरेबल एंड मैड्रिड वर 1-0 अप आफ्टर द फर्स्ट हाफ। एग्जैक्टली 1-0 अप आफ्टर द फर्स्ट हाफ। तो एक बस बात मेरे को लगती है, जैसे अब हम सेकंड हाफ पे आते हैं। हाँ। सेकंड हाफ में आई थिंक AC मिलान जो है डिफेंसिवली थोड़ी ऑर्गेनाइज थी। हमें लग रहा था कि ये जो हाफ है ना, ये AC मिलान के लिए बेटर इसलिए हुआ क्योंकि भाई डोमिनेट कर रही थी इंटर, एंड उस टाइम पे मोमेंटम इंटर के साथ था। तो मोमेंटम ब्रेक हुआ, AC मिलान पेप टॉक करी होगी कुछ पियोली ने, उसके बाद वापस आता है एंड डिफेंसिवली थोड़ी ऑर्गेनाइज रखती है। इंटर उतनी मजे में डोमिनेट नहीं कर रही थी, AC मिलान भी थोड़ा बॉल होल्ड कर रही थी। ऑल्दो आई वुड स्टिल से कि सेकंड हाफ ओवरऑल आई थिंक थोड़ा भारी जो था वो इंटर की तरफ से ही था। एंड फिर एंड में आते आते इंटर भी थोड़ी वो हो जाती है, लेट बैक हो जाती है, उन्हें लगता है 2 गोल की लीड है। तो और मेरे को समझ में क्या, मुझे लग रहा था कि जितने चांस उन्होंने बनाए हैं, आई जस्ट फील कि अगर समहाउ अगर AC मिलान कम बैक कर लेती है, विच दे कैन बाय द वे, राफेल लियो आ जाएगा सेकंड लेग में, तो उन्हें कहीं ऐसा लगे कि भाई हमने इतने चांसेस बनाए, क्या हमें पहले स्कोर को और कर देना चाहिए था। मतलब आई वुड से कि मेरा थोड़ा डिफरेंट ओपिनियन है। आई थिंक कि सेकंड हाफ वाज आई विल से 50-50 पर्सनली। हाँ, गोल्स नहीं आए, लेकिन AC मिलान का भी एक पोस्ट पे लगा था, फॉर दोस हू डोंट नो। आल्सो दे डिड ट्राई टू क्रिएट सम चांसेस, मच बेटर देन द फर्स्ट हाफ फॉर श्योर। राइट। इंटर का आई वुड से द सेम थिंग कि कहीं वो ढीले ना पड़ जाए। ऑल्दो इंटर की जो फॉर्मेशन है, जो उनका आइडेंटिटी है,
सेकेंड लेग में उनको बस स्टिक करना उस चीज पे। आई थिंक फर्स्ट हाफ में दे प्लेड आउट ऑफ देयर स्किन। ये यूजुअली हम देखते नहीं इंटर मिलान से, राइट। तो सेकंड लेग में तो दे कैन बी, मतलब ढीठ हो सकते हैं ना पूरा। वो सिम्योने वाली चीज़ अडॉप्ट कर लो। 2 गोल की लीड करने के लिए मतलब चुस जाओ भाई पूरे, एकदम बिच जाओ पिच के ऊपर कि कुछ नहीं करना, बस अब बॉल रोकनी, चाहे 10 लोग हैं पीछे चाहे 15 लोग पीछे हैं, मुझे नहीं पता। तो इस टाइप का जो एटीट्यूड रख सकती है इंटर, दे हैव दैट लग्जरी नाउ। बट देन अगेन एज यू सेड कि सिर्फ 2 ही गोल की लीड है। सिर्फ मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज ये तो होम गेम अवे गेम का ज़्यादा सीन यहाँ पे है नहीं, स्टेडियम सेम होने वाला है। एंड AC मिलान डज हैव द रिक्वायर्ड पर्सनल, द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज टू एग्जीक्यूट दिस। मैं तो ये कह रहा हूँ तुम 3 गोल मारने की मत सोचो, पहले 90 मिनट्स में तुम 2 गोल भी मार लो। आई थिंक एक्स्ट्रा टाइम तक अगर जाएगा ना तो इट इज़ वेरी 50-50। इन फैक्ट AC मिलान कैन सी इट थ्रू। एग्जैक्टली। तो कुछ भी नहीं पता, बट ओवरऑल आई वुड से very surprising to see Inter doing this. I would love for an Inter versus Man City final where Inter wins. Okay. तो मतलब रियल भी हार जाएगी, सिटी भी हार जाएगी और एक नया अंडरडॉग हमें मिल जाएगा चैंपियन का। चुप करे मैनेजर। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाएगा उसका। तो ये तो थी भाई हमारे रिव्यूज़ फर्स्ट लेग के, बट यहाँ से आते हैं फाइनल राउंड पे, बिकॉज 4-4 चल रहा है। 4-4 चल रहा है। 4-4 चल रहा है भाई, मतलब दिस इज एज स्टैंडर्ड एज गेट्स। इससे मतलब मेरे ख्याल से रियल और सिटी वाले टाइट हो चुके हैं अभी। तो लेट्स सी क्या होता है फाइनल राउंड में, कौन जीतेगा। क्या मोहित बॉटल फ्लिप की तरह ये वाला भी जीतने वाला है राउंड, या फिर फाइनली मेरा रिवेंज होने वाला है। लेट्स सी। लास्ट राउंड भाई। तो भाई लास्ट राउंड में हम लोग आ चुके हैं। 5 ट्राइज पहले मोहित की होने वाली है। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट ट्राई भाई, टैंक कर दो। फ्लूक था भाई, पिछली बार फ्लूक था। जाएगा। चलो चलो, मिस हो गया। अबे यार एक आगे भाई 5-4। ओ भाई अबे वैसे पता है वो मिलना चाहिए मेरे को। क्या? मेरे को ना थोड़ा सा वो मिलना चाहिए भाई। मैं सेकंड जाता हूँ ना तो ज़्यादा प्रेशर होता है, जैसे पेनल्टी टेकर्स में नहीं होता, वैसे होना चाहिए भाई मेरे साथ। 5-4। चलो नॉट हैपनिंग भाई। चलो भाई 4th ट्राई, लेट्स गो। नहीं आ रहा, मिस। अबे यार लेट्स गो, चलो। बच गया। सो भाई स्कोर 6-4 है, मैं 2 आगे हूँ। अब 5 में से 3 मारनी है ना जीतने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट चांस। कम ऑन, लेट्स गो। ऑन भाई, जीतना है। ओह ये मिस कैसे हुआ? कोई नहीं। अब कितनी? 3 में से 3 मारनी है जीतने के लिए। पता है अगली बार टॉस करना चाहिए हमें अच्छा, कि कौन पहले है कौन बाद में। मैं ना आउट ऑफ कर्टिसी पहले दे देता हूँ। श्योर। यस अब सिर्फ ड्रॉ हो सकता है। लेट्स गो। अब 2 में 2 मारनी है ड्रॉ करने के लिए। कैन ही डू इट? ओ यार शिट भाई। क्या मैं ड्रॉ कर सकता हूँ? मुझे खुद ही नहीं पता भाई। भाई मेरे को टैक्स मिलना चाहिए पता इस चीज़ का। लेट्स सी। कुछ टैक्स नहीं मिलना चाहिए। ये मारेंगे तो ड्रॉ हो जाएगा, वरना ही लूज अगेन। कर लो भाई, लेट्स गो। कम ऑन बॉयज, कम ऑन। जीत गया मैं। What would you like to say? भाई अबे ये क्या, ये सब ये चीज़ें मैं कैमरा के पीछे तो जीत जाता हूँ, ये आगे क्या हो रहा है कैमरा के मेरे को भाई। पहले पेस में जीतते हारा हूँ। Let's go. फिर बॉटल फिफ्थ चलो वन साइड हो गया था। ये मैं पहले राउंड में लीड लेने के बाद हार रहा हूँ। क्या हो रहा है भाई? Typical Real Madrid comeback yet again. मुझे पता क्या लगता है, मेरा वो वाला सीन चल रहा है अभी, क्या? जो मेसी था ना अर्जेंटीना के साथ 2020 तक। अरे चुप हो जाओ पापियो, चुप हो जाओ। ये वो वाला फेस चल रहा है कि मतलब सबको पता है कि बेटर है, लेकिन फिर भी वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा कुछ चक्कर में यार। तो अभी ऐसे फिर मैं ऐसे ना एक ही झटके में 3-4 गेम जीत जाऊंगा। जैसे ट्रिपल जीता ना वो, जीतते हैं। तो क्या कर सकते हैं भाई, हार गए दोबारा। बट जितने भी मेरे सपोर्टर्स हैं भाई, लेट्स होप हम लोग बहुत जल्दी अगले व्लॉग में ना तुम लोग बताना ये बॉटल फ्लिप का राउंड 2 करना है, इसका राउंड 2 करना है, फिर कुछ और करना है। बताना। ये ज़्यादा बदला तो लेना ही है इसका अभी, नहीं तो मैं प्रैक्टिस करूंगा उसके बाद लेंगे। बट भाई मतलब इसमें तो जीतना था यार। बट एनीवे हमने बॉटल को जो मारा है
इसका एक और पर्पस क्या था जो हमने बताया नहीं, क्या? कि भाई सत्तू मिल जाएगा, सत्तू, शेक हाँ, होकर। शेक हो सत्तू जाएगा। को हमने मिलाया नहीं था, तो अब मैं सत्तू को पीऊंगा आराम से घर जाकर के अभी थोड़ा सा पी लेता हूँ। बाकी व्हाट आर योर लास्ट थॉट्स ऑन विक्ट्री? बस बढ़िया भाई, नॉर्मली हो गया मेरे लिए जीतना अब। डजंट फील लाइक अ कंपटीशन एनी मोर। आई थिंक आई वांट अ न्यू चैलेंज। न्यू चैलेंज, चैलेंज मैन हो गया हूँ मैं, रोनाल्डो की तरह चैलेंज मैन हो गया हूँ मैं, मिस्टर चैलेंज। अरे रोनाल्डो भी तो 2020 तक ज्यादा इंटरनेशनल ट्रॉफी के साथ था ना। हाँ हाँ। तो उसके बाद तो फिर मेसी की आई ना अल्टीमेटली, तो ये अभी मेरा वाला फेस चल रहा है इसकी फेथ। बट भाई मज़ा आया, काफ़ी बहुत मज़ा मज़ा आया आया। मैचेस देखने में भी और ये कंपटीशन में भी। राइट, तो भाई आज के लिए बस करते हैं, इतनी करते हैं वीडियो। बाकी लेट अस नो कि नेक्स्ट जो अभी सेकंड लेग होने वाला है नेक्स्ट वीक, उसका भी तुम लोग चाहते हो कि मैं व्लॉग फॉर्मेट में बनाए वीडियो, तो कौन सी चीज़ ट्राई करनी चाहिए, या फिर यू वांट अ राउंड 2 ऑफ दिस Right. और बॉटल फ्लिप और एनीथिंग एल्स, लेट अस नो। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं वी भाई। शैल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।